हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.8। पुराने बुक के अनुसार 7.9, क्योंकि एनसीईआरटी ने नए बुक से प्रश्नावली 7.8 को हटा दिया है। तो 7.8 अब वो है जो पहले 7.9 हुआ करता था। यानी सर जो हटाया गया वहां से सवाल नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, हटाया भी तो उसे लेगा ना कि वहां से सवाल ऐसे पूछे भी नहीं जाते थे वहां से सवाल। ठीक है, वो लिमिट के द्वारा जो है क्या करना था, हमें निश्चित समाकलन करना था, तो वो थोड़ा सा टफ हुआ करता था कि एलिमेंट का बेसिक इन्वॉल्व होता था। उतना ठीक भी नहीं था, वो जरूरी भी नहीं था सिलेबस के हिसाब से, क्लास के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए शायद उसे हटा दिया गया। मैं तो अच्छा कहूंगा उन सभी चीजों को हटा दिया जाए। बहुत चीजें हैं जिनको सही करने की जरूरत है, थोड़ा आसान करने की जरूरत है। किताब आसान करने की नहीं बोले कि अब बच्चों को जोड़ घटाव 12th में पढ़ाया जाए, गुना भाग दिया जाए ऐसा नहीं बोला हमने। थोड़ा मजेदार किया जाए, थोड़ा बढ़िया किया जाए, कुछ चीजों में सुधार किया जाए और कुछ जोरदार किया जाए ना, तो ठीक रहेगा। तो चलिए जी, हम लोग 12 सवाल हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में समझा था। आज कई तरीके के सवाल सीखेंगे हम लोग। एक तो वो जहां पर हमें आ, मानकर बनाना होगा, वो वाला याद है आप लोगों को, प्रतिस्थापन विधि, जहां हम किसी को टी मानते थे फिर उसका डी बाई डी एक्स कोई होता था। तो उस तरह के सवाल आज हम लोगों को दिखाई देंगे। चलिए, किताब आप लोग निकाल लीजिए, या फिर किताब नहीं भी लिए रहिएगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। पर हो तो कुर्सी उर्सी थाम लीजिए, टेबल ओबल पे, टेबल पे नहीं कुर्सी पे बैठ जाइए, टेबल पे किताब ले लीजिए। और हम क्वेश्चन नंबर 13 आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। आपके कंप्यूटर मतलब जो भी है ना बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है दी 2। ठीक, ये हमारे पास। अगर आप इस सवाल को देखोगे और आपने ठीक ठाक से पीछे पढ़ा है, तो आपको लगेगा कि सर इसको मानने पर सर इसका डी बाई डी एक्स 2x होगा, तो ऊपर x से तो सर काम चल जाएगा, क्योंकि अचर तो हम इधर उधर कर सकते हैं। तो आइए माना जाए, पर ये थोड़ा सा उससे अलग होगा। एक 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 कड़ी ध्यान दीजिएगा आप लोग। माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, जैसा कि करते थे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी मान लिया। तो हम ये बात जानते हैं कि इसका डी बाई डी एक्स होगा जी 2x इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। हम लोग के पास x इंटू डी एक्स तो है, पर ये जो दू है वो नहीं है, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा 2, ताकि हमें साफ सुथरा दिखे कि हमें किसके बदले क्या लिखना है। इसके बदले t लिखना है, इसके बदले ये लिखना है। इसका यही मतलब होता है कि ये जो हमने माना है उसके बदले ये लिखना है, तब इसके बदले ये लिख लेना है। ठीक, और उसके बाद ये पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो लिमिट है वो किस फलन के लिए है? सर इस फलन के लिए है। पर अब तो चेंज हो रहा है, चर भी चेंज हो रहा है हमारा। मतलब सर लिमिट भी चेंज होगा? जी हाँ, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। उसे भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, उसका भी तो मन करेगा ना कि हम भी चेंज हो जाए। खैर छोड़ो, मजाक सेट की बात करते हैं। मन नहीं, देखो सोचो, ये फलन जो भी है उसके लिए लिमिट है, पर अब आप इस फलन को किसी दूसरे चर में यानी टी में चेंज करने वाले हो, तो निश्चित तौर पर लिमिट को भी बदलना ही होगा हमें, उसी अनुसार जिस अनुसार हमने मान रखा है। तो हमने इस हिस्से को टी मान लिया है। तो चलिए, अपर लिमिट कितना है जी? 3। तो x के जगह पर 3 रख के देखा जाए तो लिख दीजिएगा यहीं पर। एक कड़ी यही समझना था कि यदि x बराबर 3, क्योंकि लिमिट का मान 3 है तो यहाँ x का मान रखते हैं हम। तो यदि x का मान 3, तो तो t का मान कितना होगा? तो t का मान 3 रखिए, तो यहाँ पर 3 के 9 और 9 1 10। यही करना है आपको। फिर लोअर लिमिट भी रख लीजिए। x का मान 2, तो बस ये करी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, x का मान 2 रखने वाले हम लोग, 2 यहीं पे, ये जो माने है ना यहीं पे रखेंगे। तो 2 यहाँ रखेंगे
तो 2 दूनी के 4 है, कितना हो जाएगा 5, तो टी का माना जाएगा 5। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ रहे होंगे और मुश्किल तनिक भी नहीं लगा होगा आप लोगों को कि जो चीज माने थे लो उसी में हम अपर लिमिट एक बार रखेंगे, जो टी का मान आएगा लिख देंगे कि x का मान 3, तो टी का मान इतना। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, देखेंगे टी का मान कितना रहा, एक एक करके रख लेंगे, ठीक है। जब चेंज करेंगे तो अब हम अपना लिमिट चेंज कर लेंगे। अब टी का मान 10, टी का मान 5, अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 5 होगा। इसलिए समाकलन 3 2 x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलिए चेंज कीजिए सब लोग, ठीक है, चेंज कीजिए। x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, डी डी बटा 2 बाद में लिख लिया जाएगा, तब तक 1 लिखिए, तब तक 1 लिखिए, लिख दीजिए अभी, लीजिए डी टी बटा 2। एक्स इंटू डी एक्स के बदले डी टी बटा 2, यहाँ तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो 1 दे दिया हमने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने कमाना है टी। लिमिट ध्यान दीजिएगा, पहले 3 और 2 था, लेकिन अब लिमिट चेंज हो गया, 3 की जगह पे 10, 2 की जगह पर 5, तो हो जाएगा जी 10, ये हो जाएगा जी 5। अब यहाँ पर आप कर लीजिए, ठीक है। ये जो बट्टा का 2 है इसे रखिए 1/2। बोलिए 1/t का समाकलन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, लॉग लॉग मोड टी, तो लॉग मोड टी हो जाएगा। और इसका जो लिमिट है, इसका जो लिमिट है वो है 10, 5। चलिए तो 1/2 लॉग 10 माइनस 1/2 लॉग 5। आपको पता है कि माइनस होगा तो बट्टा हो जाएगा, तो 1/2 लॉग 10 बट्टा 5, 5 दूना 10 यानी 1/2 लॉग 2। क्या जबरदस्त आंसर है। नहीं नहीं, कुछ आंसर होता है ना कि बनाने के बाद जब आते हैं तो थोड़ा अच्छा फील करा के जाते हैं। ये कुछ उसी तरह का आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। पीछे के सारे लेक्चर आपने ध्यान से देखे हैं, सारे वीडियो आपने बढ़िया से पढ़ा है, या फिर अ, खुद से भी पढ़ा है आपने, कहीं भी पढ़ा। अगर पूरा पढ़े हो तो फिर मजाल नहीं है कि आपको ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दे, थोड़ा सा भी परेशानी में डाल दे, हमको बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर सर हमको परेशानी हो रही है तो इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य हुआ, सिर्फ इसका एक ही मतलब हुआ कि आपने पीछे पर अभी तक ठीक से कमांड नहीं किया है, आपको एक और प्रयास करना होगा। एक बार और पीछे से पढ़िए और समझ जाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैथ तो वही कहता है ना, हमसे जुड़े रहो बाबू, जितना जुड़े रहोगे उतना तुम्हें हम फायदा देंगे, जहां जब भागोगे हम भी तुमसे भाग जाएंगे, ठीक है। तो मैथ से वाला तरीका अपना रहो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो मैं से दोस्ती नहीं तोड़ने हैं, ये बड़ी खुरपात दोस्त है। जब तक आप इसके साथ हो, घुले मिले हो, ये भी खूब आपसे घुला मिला रहेगा, खूब समझ में आएगा, खूब मजा देगा। और जैसे ही से दूरी बनाने की कोशिश करोगे, जैसे ही से कट्टी करने की कोशिश करोगे, आपसे पहले ये कट्टी कर लेगा, आपसे ज्यादा ये दूरी बना लेगा आपसे। ये ऐसा है मैथ, इसलिए इससे जुड़े रहना है हम लोगों को। चले जी, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने निपटा लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल है जी 2x प्लस 3 बट्टा 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है 1 0। क्या नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला आ जाएगा? क्या नीचे वाले का डी बाई डी एक्स से ऊपर वाला? सर नीचे वाले का डी बाई डी एक्स सर 10x होगा, ऊपर सर 2x है। खाली 2x रहता तो सर काम चल जाता, क्योंकि नंबर का तो इधर उधर हम खेल खेल लेंगे लो, पर ही सर ये जो प्लसवा में सर 3 है, ये खेल बिगाड़ देगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ सर, इसको अगर हम टी मानेंगे तो सोचो इसका डी बाई डी एक्स का होगा 10x। तो अगर खाली हाई रहता तो ये तो खेल खेल लेते, एक्स है ना, इसके पास भी एक से का नंबर से का लेना देना है। गुना में नंबर हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो प्लस में 3 है वो खेल बिगाड़ दे रहा है। तो क्या किया जाए? आप अपने दिमाग से उत्तर मांगिए। शायद हो सकता है कि हाल ही में आपने इस तरह के सवालों को पढ़ा होगा, तो आपका दिमाग उधर से ट्रांसफर करेगा इसका जवाब, कि बाबू ये इसका जवाब होगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब इससे काम चल जाएगा इसका, तो इसको इससे भाग देते, फिर 3 को अलग कर लेते हैं, और क्या करने से सब बन जाएगा? देखो, तो 3 को अलग करेंगे तो ये फॉर्मूले पर हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़े थे हम लोग, 1/a tan इनवर्स x/a। याद आ रहा है? नहीं सर, सब भूल गए, कोई ना, हम फिर हैं, हम है ना, हम सब बता देंगे। आइए, मैथ से जुड़े रहिए बस आप, एक बार में किसको समझ में आया ये? हो गया? इसको एक बार भाग दिए, प्लस 3/5x² प्लस 1, ये हो गया जी dx। ठीक है, हो गया। इसको मान के अब बना सकते हैं, इसको फॉर्मूले पर बना सकते हैं, इसको मानकर बना लेंगे, इसको फॉर्मूले पे बना लेंगे। तो सर इसके लिए मानना पड़ेगा सर ना, तो कैसे किया जाए? इसको फॉर्मूले पर पहले चाहो तो बना लो, चाहो तो अब क्या कर लो, बना लो, नहीं तो एक उपाय ये भी है कि आप इसको अब लेके चल जाओ, इसको लिख दो I1, इसको लिख दो I2, और दोनों को अलग अलग बना लो, ये जो पूरा I है फिर पुट कर लो। सबसे बढ़िया उपाय आपके पास, ऐसा हम लोग किए हैं, तो घबराना नहीं है। जब दो पार्ट बनता है तो हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, दो पार्ट बनेगा तो इसे ही कर देंगे। समाकलन 1 0 2x/5x² प्लस 1, ताकि किसी तरह को कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी को, प्लस समाकलन 3/5x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, ये जो है आई है, आई के बदले हम लोग चल रहे हैं, बराबर I1 प्लस I2 माना। लो, ये मानने होने से मत घबराओ, आप सोचो ना कि दो पार्ट मिला तो दोनों को एक साथ हमें पसंद नहीं, क्योंकि एगो मानना पड़ेगा, एगो फॉर्मूले पे लगना, एगो पे टी लाएगा, एगो पे एक्स लाएगा, माथा घूम जाएगा पूरा एकदम। तो उसी से बचने के लिए काम करो, इसको मान लो कि महोदय आप I1 हो, पहिल का समाकलन हो ना, कह लो, और महोदय आप जो हो उस दूसर का समाकलन हो। पहले आपको निपटा लेंगे, फिर आपको निपटा लेंगे, एक एक करके। पेज भरे तो भरे, कहा है कौन आजकल पेज मांगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब चलते हैं जी I1 बराबर, तो I1 बराबर हमारे पास से लिमिट में 0 1 और 2x/5x² प्लस 1 इंटू dx, ये मानकर बनेगा, आपको पता है अच्छे से, तो मान लीजिए। और कोई परेशानी अब नहीं होगी, आपको झंझट नहीं दिखेगा। माना कि 5x² प्लस 1 बराबर t। आपको पता है इसका डी बाई डी एक्स क्या होने वाला है, इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 10x इंटू डी एक्स बराबर टी। हम लोग के पास 2x इंटू डी एक्स ही 10x आ गया, कोई ना, x इंटू डी एक्स तो है, x इंटू डी एक्स तो है ना, x इंटू डी एक्स, टू दो का हटाओ तो गुना में है, उसको गुना में रख देंगे, x इंटू डी एक्स के बदले क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स के बदले डी टी बटा 10, तो यही कर लो, जो दिखे वो कर लो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आपको पता है कि ऐसा करते ही लिमिटों को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसका भी तो रोल है ना, और ये जो है x के लिए था, t के लिए थोड़े था, बुरा मान जाएगा लो लिमिटवा। तो अब इसको भी चेंज करेंगे, तो आइए चेंज करते आराम से एकदम। लिखते हैं कि यदि एक्सवा का मान अगर 1 होता तो t का मान कितना होता। सोचिए, अगर x का मान 1 होता, x का मान 1, तो t का मान कितना, यहाँ बताएगा। यहाँ आप 1 रखिए, x का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, 5 एकम 5, 5 1 6, तो t का मान आ जाएगा जी 6। अगर x का मान 0 रखते, क्योंकि नीचे का लिमिट 0 है, तो 0 रखोगे तो 0 0, t का मान सीधे 1 आ जाएगा ना, तो t का मान कितना आएगा 1। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, तनिक भी डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। आइए इधर चलते हैं, I1 बराबर लिमिट हो गया चेंज, 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स के बदले डी टी बटा 10, तो 2 को 2 रहने दो, बट्टा x इंटू डी एक्स के बदले डी टी बटा 10। ठीक है, ये जो बट्टा का दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसको तो हमने क्या मान लिया है t। देखो, x इंटू डी एक्स के बदले डी टी बटा 10, दो अपने जगह पर बैठा हुआ बेचारा, और ये इसके जगह पर क्या लिखा है t, तो t हो गया। एकदम साफ सुथरा समझा रहे हैं आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं। जब x का मान 1, मतलब अपर लिमिट 1 0 था, तो अब 6 1 है, तो बस लिख दो 6 1। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, नहीं, ये 2 5 10 तो कटा लो, तो 1/5 और 1/t का होता है log t, 6 1,
पता है 1/5 log 6 माइनस 1/5 log 1। अब बट्टा करोगे तो 6/1 का मतलब 6, तो हो जाएगा 1/5 log 6। ये I1 हो गया जी, I1 दिख रहा है ना I1। अब I2 निकालना है, I2 I2 बराबर, चलिए जी I2 महोदय को उठा लीजिए, I2 ये वाला हिस्सा I2 है, उठाइए उसको, लिमिट वाइज पे भूल गए ना, चलो 1 0 3/5x² + 1 × dx। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर क्या करोगे, मान के नहीं बनेगा, मान के मत सोचो, ऊपर एक सही नहीं, मान के कहाँ बनेगा, ये एक फॉर्मूला फॉलो कर रहा है देखा जाए तो। आइए इसको उस फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को ये फॉलो करता हुआ दिख रहा है हमको, उस तरह से दिखाएं आपको। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 0, 3 को तो बाहर भी कर सकते हैं, 3 को इनटू में, खैर कोई ना, रहने दीजिए, 3 अचर है, इसको हम लिख सकते हैं √5x का द होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। अगर आपने ठीक ठाक से सूत्रों पे कमांड कर लिया है तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये तो वो फॉर्मूला है सर, समाकलन 1/x² प्लस a² या a² प्लस x², इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला। अरे इसे याद नहीं किए थे 1/1 + x² tan इनवर्स x। उसी तरह से ये बताए थे आप लोगों को उसके साथ रिलेट करके कि अचर स्क्वायर प्लस चर स्क्वायर हो या चर स्क्वायर प्लस अचर स्क्वायर हो, तो 1/ वो अचर और tan इनवर्स चर बाई अचर। लगाया जाए फॉर्मूला, चलिए 3 को 3 रहने दीजिए, नहीं 3 तो गुना में रहेगा, तो 3 को ऊपर 3 रहने दीजिए, अब बट्टा में ए, ए का मतलब एक है सर, tan इनवर्स x के जगह पर क्या है, √5x, तो √5x बट्टा ए के जगह पे तो 1 है तो लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपको ये भी बात बताए थे हम कि x के ये फॉर्मूला अप्लाई तो करते हैं हम, पर वो x के लिए होता है, अगर x का गुणांक कुछ हुआ तो समाकलन में पूरे के बट्टा में वो गुणांक चला जाएगा, वो पूरे के बट्टा में वो गुणांक चला जाएगा, ये चीज नहीं भूलना है। तो पूरे के बट्टा में x का गुणांक यानी √5 1 0। दिक्कत है किसी को, शिकायत है किसी को, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जी, नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये तो इससे तीसरा बट्टा है ना, ठीक है, मतलब इसके पूरे के बट्टा में, तो यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/√5। एक रखिए, अपर लिमिट रख लीजिए, tan इनवर्स 1, तो √5 है, तो √5 गुना 1 माइनस 3/√5 tan इनवर्स √5 गुना लोअर लिमिट 0 बट्टा का 1 का कौन वैल्यू थोड़े है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा कि सर यहाँ लिमिट वाला, देखो भाई यहाँ पर माने थे हम लोग, टी में लेके चले गए थे ना, इसलिए लिमिट चेंज हो गई, यहाँ तो कहानी एक्स से पर बन रही है ना, तो लिमिट वह रहेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कहानी एक्स में ही बन रही, देखिए 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 एक्स में बना रहे हैं लोग, तो लिमिट थोड़े चेंज कर लेंगे, वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/√5 tan इनवर्स √5 माइनस 0 tan 0 ना, और tan 0 का मान, tan 0 किसका मान होता है, तो 0 का होता है, तो हो जाएगा 3/√5 गुना 0, इस तरह से हमको मिलेगा 3/√5 tan इनवर्स √5, ये हो गया। तो ये हो गया जी हमारा I2,
और वो था I1, और पूरे I के लिए 2 पार्ट था तो बन गया, अंत में लिख लो। इसलिए I बराबर, पूरा सवाल को हमने आई मान लिया। जब भी 2 पार्ट बने ना तो पूरे सवाल को उसी वक्त जा करके मान लीजिए। ये पहले नहीं सोचा, ये कौन प्रोफेसर लोग के दिमाग में जल्दी नहीं आएगा पहले का माने। तो हम लोग तो खैर बालक ना, पढ़ने वाले नया नया सीख रहे हैं ये सब। तो ये मत सोचिएगा कि सर कैसे समझ में आएगा कि आई माने, ये तो बाद में ना हमने माना, जब दिखे कि ये सिचुएशन बन रहा है तब मानिए, तब माना जाता है। ठीक है, किताबों में जो आंसर हम लोग देखते हैं तो लगता है कैसे पता कि पहले आई मानेंगे कब नहीं मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले पता नहीं रहेगा, बीच में आकर हमको पता चलेगा। ठीक है, और जब पता लगे कि इसके 2 पार्ट 3 पार्ट हैं, अलग अलग करके बनाएंगे, तो जाकर तुरंत उसको आई ले लीजिए कि आई है। हाँ चलिए, तो आई बराबर क्या था जी, आई बराबर आते 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 आई वन प्लस आई टू था। आई वन और आई टू देखो, ये रहा आई वन आपका 1/5 log 6 प्लस आई टू, ये जी आई टू चले देखो आई टू, तो ये आया है 3/√5 tan इनवर्स √5। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, वहां तो बोर्ड चमकता है, खैर नहीं चमकना चाहिए, ज्यादा किनारे पर नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा ना चमक रहा है। अच्छा खड़ा हो जा रहे हैं वहां पर, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो खड़ा हो जाएंगे हम। नोट कर लो। दिख रहा होगा ना, थोड़ा चमकता है इधर, इसलिए इधर आते नहीं हैं हम। हो गया ना, वीडियो रोक कर नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया जी, 15 पे बात करते हैं। लो जब भी इसे 2 पार्ट बनेगा, सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, आराम से एकदम 2 पार्ट बना लेंगे। 2 पार्ट बनाने का एक फायदा और भी है कि अगर जैसे कभी कभी बनाते हैं ना तो बड़ी ज्यादा चौड़ा जाता है, तो दो को एक साथ लेकर चलिएगा तो एक तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको कब क्या करें। ठीक है, माथा घूमने लगता है। और थोड़ा बहुत तो अगर कई बार बनाते बनाते अभ्यास मतलब हो जाता है कि आ, ऐसे करेंगे, याद दिला दे आप लोगों को कि ये पुरानी किताब के अनुसार 7.9 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, लिमिट दिया है आपको 10 इंटू डी एक्स। देखिए लो देखिए, कुछ दिख रहा है? हाँ सर, बोर्ड दिख रहा है, प्रश्नावली 7.8 दिख रहा है, और स्टार की तरह दिए हैं वो दिख रहा है, को क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है। सर आप दिख रहे हैं, सर मार्कर दिख रहे हैं, आपका ड्रेस दिख रहा है, और ये माइक माइक दिख रहा है जो कभी कभी काम नहीं करता है सर, तो पता नहीं आवाज कैसा आता है आपका। यहाँ बोले सवाल में आपको कुछ दिख रहा है? बोलिएगा। हम मजाक की बात छोड़ते हैं ना, बहुत मनोरंजन ज्यादा नहीं ना करने, थोड़ा थोड़ा करते रहने ताकि लगे नहीं कि घंटों से पढ़ रहे हैं। देखने मत लगे टाइम की सर घंटा हो गया, अभी कहाँ, अभी तो 10 मिनट पढ़े हम, मुश्किल से 10-15 मिनट पढ़े हम लोग। तो अगर हम मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मानते हैं, एक्स स्क्वायर को मानते हैं, तो इसका डिविड एक्स का होगा 2x। देखो तो x है, 2 का क्या है, 2 तो अचर है, 2 तो अचर है ना, इंटू में अचर तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मानकर बना सकते हैं हम लोग, तो बनाइए, मानकर बना सकते हैं, लो तो फिर बनाइए। माना कि एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो जानते हैं इसका डिविड एक्स होता है 2x इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। हम लोग के पास x इंटू डी एक्स है ही, 2 नहीं है, तो कहेंगे उधर है कि आप उधर चले जाइए महोदय, ताकि हम जब नोट करने जाएं एक किसके बदले क्या लिखने जाए तो साफ साफ हमको दिख जाए सब। अब पता है कि इन सबको तो टी में चेंज करेंगे तो लिमिट वा क्या करेगा, वो कहेगा कि हमको भी चेंज करो भाई, क्योंकि हम एक्स के लिए हैं, हम टी के लिए नहीं है। तो देखो टी के लिए क्या आने वाला है, तो आइए चेंज किया जाए। यदि x बराबर
1, तो t बराबर, टी रखिए यहाँ पर 1 रखिए, 1 का वर्ग कितना होगा 1, x बराबर 0, तो t बराबर, यहाँ 0 के 0 का वर्ग का होगा 0। सर इस बार तो लिमिट चेंज नहीं हुआ, अब नहीं हुआ तो बात अलग है, पर किए ना मतलब सेम वही आ गया, ये थोड़ी कि नहीं हुआ, सेम वही चीज आ गया, जो x में था वही t में भी हुआ, इसलिए समाकलन x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर समाकलन x इंटू डी एक्स डी टी बटा 2 बाद में लिख लिया जाएगा, तो ये लिखिए एक्स स्क्वायर को t माना गया है तो t, और आपको पता है x इंटू डी एक्स के बदले डी टी बटा 2, तो लिख लीजिए डी टी बटा 2, लिमिट है जी 0 1, 1 बटा 2, और ई के पावर टी का समाकलन क्या होगा जी, ई के पावर टी ही होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, लिमिट कर लो कितना है 1 0, तो 1/2 ई के पावर टी का मान 1 माइनस ई के पावर 0, आगे बढ़ेंगे तो 1/2 इंटू ई के पावर 1 का मतलब ई माइनस ई के पावर 0, किसी का भी पावर 0 मान कितना होता है 1, किसी का भी पावर 0 मान कितना होता है 1, नहीं सर 0 का पावर 0 होने पर मान 1 नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। बात सही है, हाँ देखिए मतलब 0 को छोड़कर अगर किसी भी चर अचर पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, ठीक, तो इसका मान हो जाएगा जी 1, यही होना चाहिए आंसर। चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए, पढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। टोटल 22 सवाल है, आज निपटा के ही माना जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। और जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी फूकना नहीं है, जिंदगी में रुकना नहीं है। चलिए बेटा, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं ना, एक का आना दूसरे के महत्व को समझाना है, तो ये तो आएगा ही ना। अब एक में जब हम अपने आप को बेहतर करते हैं तो दूसरे में अपने आप को और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, बहादुरों की निशानी है यह, मूर्ख नहीं बनना है। कह रहा है कि 5x², आंख में पड़ गया इंक, 5x² बट्टा में है जी x² प्लस 4x प्लस पता नहीं देखना पड़ेगा 3 इंटू डी एक्स। क्या नीचे वाले को मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं सर नीचे भी घात 2 है ऊपर भी घात 2 है, दोनों का घात सेम है। अगर आपको याद हो तो बताए थे हम कि अगर दोनों का घात सेम हो तो हमें भाग देना पड़ेगा, भाग दे करके इसके 2 पार्ट बनाएंगे हम, पूर्णांक क्या था ना, पूर्णांक की तरह लिखना, उस तरह से करना पड़ेगा हमको। तो चलिए भाग देते हैं, कुछ लोगों को ये सवाल तकलीफ दे सकता है, जिन्होंने वहां नहीं पढ़ा है तो घबराइए मत, ये बस एक ही झेलना होगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। देखो घात अगर ऊपर नीचे सेम हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, नीचे वाले बहुपद से ऊपर वाले बहुपद में भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं। यहाँ पर कितना है जी प्लस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस 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 होगा ना, और एक है यहाँ पर, एक का पहाड़ा कवर पढ़िएगा कि 5 आएगा, 5 बार तो 5, ठीक है। और यहाँ पर x², यहाँ पर भी x², x की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो कहानी खत्म हुआ। अब भाग दे दीजिए, ठीक है, थोड़ा दूर से ना क्योंकि ये बड़ा है, तो 5 दीजिए, 5 से गुना कीजिए सब में,
तो 5x² पंचों के 20x प्लस पंतियाँ 15 घटाइए जी। ये माइनस माइनस माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल। क्या होगा? -20x -15। तो हम इस हिस्से को अब कैसे लिख सकते हैं? इस हिस्से को कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखिए, अगर हमारे पास हो मान लो 16/5, अगर हम 5 से भाग दे 16 को तो कितना आएगा? पंतियाँ 15, तो कितना होगा? 1। अब इसे पूर्णांक में अगर आप लिखते हो तो आपको याद होगा कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.1/5। पंक्ति 15 1 16 फिर आ जाएगा। लेकिन इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 1/5, फिर यही आएगा, मतलब 16/5 ही आएगा। करके देख लो। तो इसको भी पूर्णांक में लिख करके इस तरह से लिखने का प्रयास करें अगर हम लोग, तो आप शायद समझ पाओगे कि क्या लिखेंगे हम। 5 माइनस, अब अगर पूरे के लिए माइनस दे, सोचो अगर यहाँ पूरे के लिए माइनस दे तो ये दोनों प्लस में रहेगा, लो ना, दोनों प्लस में रहेगा, लो। तो 5 माइनस 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 है तो दोनों का माइनस तो माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला बट्टा ये, जैसे यहाँ पर देखो 1 बचा था तो 1/5, तो यहाँ पर ये वाला बच रहा है तो ये बट्टा ये पूरा, तो हो जाएगा 20x प्लस 15/x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। लो जी, अब इसका तो हम सीधे कर लेंगे ना, समय कर लेंगे, बस इसको समझना है किसको कैसे करें, इसको कैसे करें। एक तो आपने कड़ी पाठ कर लिया, दूसरे के लिए तैयार रही है, वो भी मुश्किल नहीं है, हम लोग पढ़े हैं, बस दिक्कत उन्हीं को हो सकती है जो लोग वो वाला हिसाब पढ़े ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नीचे वाले को माने भी तो क्या आएगा? 2x प्लस 4, लेकिन ऊपर ऐसा कुछ नहीं, वो 20x प्लस 15 है, कॉमन उमन करने पर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, उसके जैसा नहीं आ पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि नीचे वाले का d/dx किस तरह से ऊपर वाला आएगा, नीचे वाले का d/dx कर तो किस तरह से ऊपर वाला आएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये हम करते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए आइए अब वो चीज लेकर चलते हैं हम। मिटा दे इसको, ये वाला इसे मिटा दे। उस a और b को खोजेंगे जिसमें हम x से गुना या फिर नंबर वो जोड़ दें, वो b का मान, तो नीचे वाले का d/dx ऊपर वाले की तरह हो जाए। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखेंगे माना कि ठीक है, इसके बदले 20x प्लस 15, इसके बदले हम चाहेंगे कि d/dx इसका हो जाए, हाँ भले हमें किसी नंबर से गुना करना पड़े तो कर लेंगे, कोई नंबर जोड़ना पड़े तो जोड़ लेंगे। माने किन a और b के लिए इसका d/dx इतना होगा, किन a और b के लिए। तो चलिए उस a b को खोज लिया जाए ताकि इसका d/dx, तो हमारे पास मिल जाएगा जी 20x प्लस 15 बराबर, कर लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा a इंटू 2x प्लस 4, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस में b, तो हो जाएगा जी 20x प्लस 15 बराबर, गुना कर लो 2ax प्लस 4a प्लस में b। संगत पद की तुलना कर लो, x का गुणांक यहाँ 2a है, x का गुणांक यहाँ 20 है, तो संगत पदों की तुलना करेंगे अगर हम लोग, अगर हम संगत पदों की तुलना करते हैं तो यहाँ पर 2a जो कि x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 10, यानी a का मान हमें कितना रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम, अगर हम लोग तो अचर है यह, तो यानी 4a प्लस b, तो इसका कितना है 15, a का मान कितना है जी 10, तो हो जाएगा 4 गुना 10 प्लस में b बराबर में 15, कितना हो जाएगा 40, उधर घटा लीजिए तो b का मान कितना हो जाएगा -25। हाँ 15 में से अगर 40 घटाइएगा तो -25 ही होगा, ये हो गया। तो a का मान आएगा जी 10, b का मान आएगा -25, और ऐसा करने से ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हो जाएगा, यानी इसको इस रूप में हम ढाल सकते हैं, कब? जब a का मान हो 10,
बी का मान हो -25, और ऐसा करने से फायदा हो जाएगा हमको। ठीक है, ऐसा करते ही हम लोग को फायदा हो जाएगा। इसलिए समाकलन 2 1 5 - -b6 + 15/(x² + 4x + 3) इंटू dx। उधर ही लिख देना कि यहाँ लिख दें बराबर बराबर समाकलन 2 1 5 - इसके बदले ये लिख सकते हैं हम लोग ए और बी का मान पुट करके। तो लिख लीजिए 10 × d/dx। पूरा दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा दिखा दीजिए खुद को भी। कई बार क्या होता है ना, खुद के लिए भी चीजें की जाती है ताकि आसान लगे। इसका मान ही माइनस में है तो -25/, ये तो इसके लिए हो, देखो इसके लिए ये लिखे हैं, ये तो बट्टा में तो रहेगा ही। ये हो गया ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर आए हैं, ध्यान रखेगा ना कि ये हटा दे, यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 2 1 5 कीजिए d/dx, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10 × 2x + 4 -25/(x² + 4x + 3) इंटू dx। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसका dv/dx होगा 2x + 4, तो है हमारे पास। तो एक बार इसको भाग देंगे और एक बार इसको भाग देंगे। ठीक है, यही हमारे पास उपाय है। ये तो बड़ा होने वाला है। तो समाकलन 5 × dx, ये इसके लिए अलग। ठीक है, ये माइनस, ध्यान से देखिएगा, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग। समाकलन 10 × 2x + 4 बटा (x² + 4x + 3) इंटू dx। माइनस माइनस, ये सबका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस समाकलन 25/(x² + 4x + 3) इंटू dx। ये हो गया, ये हो गया। अब ये तो मान के बना लेंगे हम लोग, पर वो सर पूर्ण वर्ग बनाने पड़ेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने पड़ेंगे हम लोगों को, तब जाके बन पाएगा। चलिए, तो हो जाएगा हमारे पास समाकलन 5 × dx। 2 1 कर भी सकते हो, कर देगा इसका समाकलन, कर ही लो। 5 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5x 2 1 माइनस, इसको t मानोगे तो ये आएगा। सोचो, इसको t मानोगे तो ये आएगा, आएगा ना। तो log mod t इसको माने होगे, t आप लोग इसको माने होगे, और 10 इंटू में रह जाएगा तो हो जाएगा 10 log mod, ये डायरेक्ट बना दिए। इसका लिमिट 2 1 प्लस सर टी नहीं नहीं, टी कहाँ से, टी में थोड़े लिखे हैं, उसी में लिखे हैं ना, इसको टी माने थे। ठीक है, तो ये dt में चला जाएगा। सोचो, याद करो, तो 1/t तो log mod t, और 10 जो है इंटू में, समझ रहे होंगे, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे आप लोग? समाकलन 2 1 25 बट्टा पूर्ण वर्ग बना लो, तो हो जाएगा x प्लस, इसका दुगना करेंगे तो 2, मैंने दुगने से भाग देंगे तो 2 का (² + 3 माइनस 2 दूने के 4, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा x + 2 का (² माइनस में 1), इतना आएगा। करके देख लो, सब समझाएं आप लोगों को ये बात हम। x + 2 का (² माइनस 1), ये आ गया, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू dx। चर स्क्वायर माइनस अचर स्क्वायर, चर स्क्वायर माइनस अचर स्क्वायर, इसके पिछले वाले वीडियो में ये फॉर्मूला लगाए थे हम लोग।
ठीक। चलिए तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 5 गुना 2 माइनस 5 गुना 1 ना, रख लिए सीधे सीधे। और तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो आपको पता है माइनस होगा तो उसकी वजह से वो बट्टा में हो जाएगा। बट्टा में होगा ना तो सीधे बट्टा में लिख देगा, सीधे बट्टा में लिख देते हैं। 2 रखिए सब जगह, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 प्लस 3 बट्टा 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 1 प्लस 3, ये हो जाएगा। प्लस ये देखिए किस फॉर्मूले पर टूटेगा, ये 25 से, तो 25 होता है 1/a, x² माइनस a² तो होता है 1/2a, 1/2a। तो 1 का 2 गुना 2 log मोड x माइनस a, ये पूरा x है तो x प्लस 2 माइनस a, ठीक है। अब बट्टा x प्लस a, तो x प्लस 2 अब प्लस a, एक जगह पर एक। सर माथा घुमा दिए अब। ये हो गया। चलो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया जी 5, माइनस कितना हो जाएगा ये लॉग मोड 2 दूनी के 4, नहीं 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 4 12, 12 3 15 बट्टा कितना हो जाएगा ये 1 4 1 5, 5 और 3, 5 और 3 कितना हुआ 8, ये हो जाएगा। प्लस 25/2 लॉग कितना होगा, पुट कर दीजिए, 2 1 दोनों पुट करना पड़ेगा ना। बाप रे, पहले 2 पुट कर लो, 2 प्लस 2 माइनस 1 बट्टा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 25/2 लॉग 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा जी 5 माइनस लॉग 15/8 प्लस 25/2 लॉग, ये माइनस में है तो ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे 4 बट्टा बनाए तो कितना हो जाएगा देख लो, 2 और 2 4 में से गया तो 3 बट्टा 2 और 2 4 1 5 बट्टा, माइनस की वजह से ये पूरा बट्टा में आ जाएगा। तो ये 2, ये तो एक कैंसिल हो जाएगा तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा 4, ये हो गया जी 2 एकम 2, 2 दूने के 4, तो ये ऊपर जाएगा तो 3 दूने 6/5। अब कहाँ लिखें, अब तो जगह ही नहीं बचा। चलिए जी, तो आप कर लीजिए, यहाँ पर एक लाइन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, हो जाएगा 5 माइनस लॉग 15/8 प्लस 25/2 लॉग 6/5, 3 दूना 6/5। नोट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा सवाल गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं हम लोग। अब इस तरह के सवाल नहीं है, डरिएगा मत। एक ये था, एक ये था, ये थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आगे कर लीजिएगा। अब घबराइए मत, एकदम सही है, कहीं कुछ कैलकुलस बस गड़बड़ ना हुआ हो तो एकदम सही है। मिटा रहे हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 2, यही है जी हाँ, इंटू डी एक्स। ये तो बड़ी आसान है, इसका सीधे कर सकते हो, इसका डायरेक्ट कर सकते हो, इसका भी जानते हो आप लोग, तो मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। लिमिट है π/4 0। चलिए जी, दो गुना में सेक स्क्वायर का समाकलन का होगा सर tan x, तो हो जाएगा जी tan x।
एक्स के पावर 3 का क्या होगा, एक्स के पावर 4/4, और 2 का क्या होगा 2x। लिमिट क्या है जी, लिमिट है π/4 और 0। अब तो रखने का खेल है, बस रख लो, जहाँ दिखे x वहाँ π/4 चिपका दो। तो 2 tan π/4 यहाँ दिख गया हमको, देखो 1 2 3, तीन जगह पर x है तो तीनों जगह पर ये पुट करेंगे, ठीक है, प्लस x यानी π/4 का पावर 4/4, ठीक है, प्लस 2 गुना π/4, ये हो गया। फिर माइनस 0 रखना होगा, तो 2 tan 0 प्लस 0 के पावर 4/4 प्लस 2 गुना 0। फॉर्मेलिटी के लिए लिखना होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है कि tan 0 का मान 0 होता है, ये भी 0 है 0, तो छोड़ भी सकते हो। तो कितना हो जाएगा 2 tan π/4 का मान 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा जी कितना हो जाएगा, बाप रे, पाई के पावर 4 ना, ये 4 के पावर 4, 4 के पावर 4, और यहाँ पर भी बट्टा में 4, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा, यहाँ पर पावर में 4, यहाँ पर एगो 4, तो जुड़ जाएगा, और प्लस 2 दूने के 4, तो कितना हो जाएगा प्लस π/2। तो इस तरह से हमको मिलेगा 2 प्लस पाई के पावर 4/4 के पावर 5 प्लस π/2 हो गया जी आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है समाकलन, लिमिट है π0, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx। आपको फॉर्मूला याद है cos 2x का? हाँ सर, cos 2x का फॉर्मूला होता है सर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ x/2 है, उससे तो निपट ही लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी समझते हैं साइन। अगर इसको उल्टा करें, अगर हम इसको उल्टा करें तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो यानी माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x, तो ये उल्टा हो जाएगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ x/2 है, तो अगर हम यहाँ थीटा को, तो कोण को आधा करें तो यहाँ भी कोण आधा हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा यह, तो यानी कि साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 बराबर होगा माइनस कॉस एक्स। तो समाकलन π0 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया, माइनस कॉस का समाकलन का होता है साइन, तो साइन एक्स π0, तो माइनस साइन पाई माइनस माइनस साइन 0, साइन पाई का मान भी 0, साइन 0 का मान भी 0, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 बराबर 0 हो गया। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप लग रहा है, हाँ, लेकिन वो चीज़ पता होना चाहिए हम लोगों को। तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 6x प्लस 3, गला क्यों सूख गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। लिमिट की बात करें तो 2 जीरो दिया है ना, 2 जीरो, ये नीचे को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा सर, नीचे को मानेंगे तो इसका डिविडेक्स होगा 2x सर, और ऊपर सर 6x प्लस 3 है सर, अलग अलग कर दीजिए सर। जी हाँ, सही सोच रहे हो आप लोग, अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसका
मानने पर ये चीज आ जाएगा और ये फिर फॉर्मूले पे बनेगा, तो इसको अलग अलग कर देते हैं हम, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना 6x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 3 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। सर पूरा अलग कर दिए, इतना नहीं सोचे थे, पूरा जमीन जायदाद सब बांट दिए सर। हम लोग तो सोचे थे कि चूल्हा ही बटेगा खाली, चलिए पूरा बांट दिया गया ना, सब बराबर के बराबर। तो अब अगर हम सोचे तो इसको आई वन आई टू मान सकते हैं ना, आई वन को अलग बना लेते हैं, आई टू को अलग बना लेते हैं, आई इसको माने रहते हैं, ये फॉर्मूले पे बनेगा, ये मान कर बनेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसको जानते हो कि क्या होगा, पर हम लोग जैसे किए हैं वैसे ही करेंगे। आई वन प्लस आई टू मान लिया ये, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब आई वन बराबर, तो आई वन हम लोग का 6x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी एक्स। मानिए फटाक से, सोचिए मत, मानिए 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 मानिए, लिखिए मानना कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर टी, तो हम जानते हैं कि इसका हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। हम लोग के पास 2 तो नहीं है, पर आप देख रहे हैं इसमें 2 है, फिर भी छोड़िए, हटाइए उस बात को, हटाइए, इग्नोर कर दीजिए। एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है, 6 को हटाइए, 6 को, एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है, हाँ सर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसके बदले क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स डी टी बटा 2। हाँ लिमिट चेंज करना मत भूलिएगा, जब भी मानते हैं लिमिट जरूर चेंज करेंगे हम लोग। तो चलिए लिखते हैं कि यदि x का मान 2, तो 2 2 दूने के 4 है, 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो t का मान हो जाएगा 8। x का मान 0 0 रखिएगा, 0 तो बोलिए 0 का वर्ग 0, 0 में 4 जोड़िएगा कितना आएगा t का मान 4 हो गया। इसलिए समाकलन, या इसलिए i लिख सकते हो i1 सीधे, इसलिए i1, चलो चेंज कर लो, i1 को निहारो ठीक से, हाँ 6 को 6 लिख दो बटा x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स डी टी बटा 2, डी टी बटा 2, ठीक है। बट्टा में जो है, बट्टा में इसको कॉमन लिया गया टी, तो टी लिमिट चेंज होकर क्या आया है 8 4, तो 8 4 यहाँ दिख रहा है, 6 तो 6 रह जाएगा, सॉरी 2 3 6 ना, तो 3 रह जाएगा, 3 और 1 बाई टी का लॉग मोड टी, तो लॉग मोड टी, और आपको पता है कि ये 8 और ये 4। चलिए तो फटाक से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 लॉग 8 माइनस, बट्टा में भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि उतना ही होगा, खैर फिर भी दिखा दीजिए ना, 3 लॉग 8 बटा 4, 4 दूना 8, तो कितना होगा 3 लॉग 2। i1 हो गया जी, i2 पे चलिए, i2 समाकलन 3 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको शायद जाना पहचाना लग रहा होगा, अभी कुछ देर पहले ही यूज किए हम लोग। 3 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, याद आ रहा है? याद आ रहा है, देखो याद आ रहा है आप लोगों को, 3 को 3 रखिए, बोलिए क्या होता है 4 स्क्वायर प्लस अचर स्क्वायर, सर 1 बाई ए टेन वर्स एक्स बाई ए, जी हाँ बहुत बढ़िया, 1 बाई ए, तो 1 बाई ए की जगह पर कितना है 2, टेन इनवर्स एक्स, एक्स के बराबर एक्स से ए का मतलब 2, ठीक है, और लिमिट है जी 0 बाहर है उल्टा 2 0, हाँ यहाँ से तो 3 बट्टा 2, चलिए अपर लिमिट रखिए, टेन इनवर्स अपर लिमिट 2, तो 2 बट्टा 2 माइनस 3 बट्टा 2 टेन इनवर्स, लोअर लिमिट रखिए 0 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 3 बट्टा 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 10 वर्स 1, 10 वर्स 1 माइनस 3 बट्टा 2 टेन इनवर्स 0, बोलिए 3 बट्टा 2, 10 एक किसका मान होता है पाई बाई 4 का, पाई बाई 4 का ना, पाई बाई 4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा ना, 0, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बट्टा 8, i2 हो गया। अतः i बराबर क्या जी i1 प्लस i2,
ना, I1 प्लस I2, आई ये रहा 3 log 2 प्लस I2, I2 ये रहा 3 पाई बट्टा 8 हो गया जी। चलिए 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 चलिए, बढ़िया सा नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए सवाल जो है ना, कोई कोई सवाल आपको डिफिकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें जो थोड़े से डिफिकल्ट वाले फॉर्मूले ना वो आ जाएगा, जो डिफिकल्ट तरीका था बनाने का, वो ए बी का मान याद करने वाला, तो वही ठीक है। तो लिमिट वाले सवाल तो बहुत कम ही ऐसे हैं कि पूछे जाते हैं। हालांकि पूरा कमांड रखिए क्योंकि समाकलन आपको भर भर के नंबर देगा, भर भर के नंबर देगा, और इस पे कमांड होगा तो एग्जाम में समय के भीतर आप बढ़िया से पूरा सवाल सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बन तो रहे हैं हमसे पूरे, पर पता चला कि समय ही खत्म हो गया। तो एग्जाम में समय भी इंपॉर्टेंट होता है। एक्स इंटू, सवाल है जी, एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस साइन 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 पाई एक्स बटा 4, पाई एक्स बटा 4। चलिए जी, देखिए ये तो खंड से समाकलन कर लेंगे और ये डायरेक्ट कर लेंगे, तो बस सोचिए मत, भिर जाइए। इसका खंड से समाकलन कीजिए, तो इसको बाहर कर दीजिए ताकि इसका डीवी करना आसान हो जाए। तो x ई के पावर x इंटू डी एक्स, खंड से समाकलन याद है ना। अरे एगो को हीरो मानते हैं, एगो को साइड हीरो मानते हैं, साइड हीरो को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब बहुपद को ही ज्यादा बाहर किया जाता है अगर लॉग ना हो तो, माने लॉग साथ में रहेगा तो बहुपद को नहीं बल्कि लॉग को बाहर किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको बाहर कर लिए और इसका समाकलन करेंगे। फिर होता है एक बड़ा समाकलन, बोलने के लिए बड़ा समाकलन, समाकलन ही वो डी बाई डी जिसको बाहर किए हैं x, फिर यहाँ पर समाकलन, इसी बड़े समाकलन के भीतर समाकलन है यह, और जिसका समाकलन किया गया है इंटू डी एक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात याद होगी, ठीक है। और ये इसके लिए हुआ है u इंटू भी, पहला बाहर दूसरे के समाकलन माइनस समाकलन जिसको बाहर किया उसका डी बाई डी एक्स, फिर समाकलन जिसका समाकलन किया गया इंटू डी एक्स, और पूरे के लिए ये डी एक्स, अब इसका, ठीक है, प्लस। तो इसका तो हम समाकलन सीधे कर सकते हैं, इसका समाकलन तो सीधे कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं, लो तो कर दीजिए। साइन का बलिए का होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स बट्टा 4। लेकिन ध्यान रखते हैं एक्स के जो भी गुना बट्टा में होता है उसके साथ खेल होता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, बोलिए, जो ये बट्टा में है वो गुना में होगा, और ये जो गुना में है वो बट्टा में होगा। पूरे का थीटा में गुना करके काट मत दीजिएगा। चलिए, तो हो गया जी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू, हाँ लिमिट देना नहीं भूलना है, लिमिट देना नहीं भूलना है, ये रहा। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स, एक्स एक हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, एक जीरो माइनस, अब चाहो तो रख लो अपर लिमिट लोअर लिमिट, चाहो तो रख सकते हो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 4 बट्टा पाई, ये तो अचर है ना, इसके साथ क्या होगा, और अंदर अपर लिमिट रख लो, तो कॉस पाई गुना 1/4 माइनस कॉस पाई गुना 0/4। देख लो, है तो गुना है सबका तो कर दिया हमने। कितना हो जाएगा, x इंटू ई के पावर x, लिमिटवा महोदय, लिमिटवा काहे भूल रहे हैं आप। चलिए माइनस इसका बोलिए ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स से हो जाएगा, पूरे का लिमिट सेम ही है तो रख दीजिए 1 0। कॉस पाई बाई 4 का मान 45 का मान 1/रूट अंदर 2, जीरो हो जाएगा ना जीरो, तो जीरो कॉस जीरो का मान 1, ये हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 रखिए पहले, तो हो जाएगा 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1, फिर होगा माइनस, जीरो रखिए, 0 इंटू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0
माइनस बट्टा पाई इंटू 1/√2 माइनस 1। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ कितना आएगा, ये तो हो जाएगा ई, ये भी 1 इंटू ई के पावर 1 इंटू ई के पावर 1, तो ये भी हो जाएगा ई ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, ई के पावर 0 का मतलब ये तो 0 से गुना होगा तो 0, माइनस ई के पावर 0 का मतलब 1, माइनस पाई/4 इंटू 1/√2 माइनस 1। चलिए तो 0 हो गया, हटाइए इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 माइनस पाई/4 इंटू 1/√2 माइनस 1, यही होना चाहिए आंसर। या गुना कर लो, या गुना कर लो, जैसे भी करो, या गुना कर लो। चलिए तो 2 ऑब्जेक्टिव बच गए ना, हो गए, फटाफट निपटाते हैं उनको, फटाफट एकदम। अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, √3 एक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सीधे फॉर्मूला है जी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है सर tan इनवर्स एक्स, कहीं पूछा है, रख दीजिए। tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, पाई/3 का 60 का, और ये पाई/4 का, एलसीएम होगा जी 12 ना, तो कितना हो जाएगा 4 मर्त में, तो 4 पाई कितने मर्त में 3, तो 3 पाई, तो कितना हो जाएगा पाई/12। ऑप्शन देख लीजिए, बढ़िया सवाल है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑप्शन डी। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, 22 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2/3 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है, और 1/4 प्लस 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ये तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहीं चर स्क्वायर प्लस अचर स्क्वायर, ठीक है, वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए सोचना ही क्या है, समाकलन 2/3 0 1 इसको पहले बना लो 2 का स्क्वायर, इसको लिख लो 3x का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, चर स्क्वायर प्लस अचर स्क्वायर, या अचर स्क्वायर प्लस चर स्क्वायर, बात वही है, क्या होता है इसका, होता है 1/a, ए की जगह पर कितना है 2, देखो ए की जगह पर 2 है, और tan इनवर्स x, x के ऊपर कितना है 3x, अब बाई ए की जगह पर 2, लेकिन x के जो भी गुना में होगा वो पूरे का बट्टा में आएगा, तो x के गुना में कितना है 3, ये मत भूलिएगा। तो कितना हो जाएगा, ये से गुना कर लेगा तो 1/6 tan इनवर्स, रखिए 3 गुना 2/3 है ना, 3/2 कर दिए 2/3, ठीक है, x का मान रखिए 2/3 बट्टा में 2, फिर माइनस दीजिए 1/6 tan इनवर्स 3 गुना 3/2 गुना 3/2 है, जो 3/2 है 0। चलिए ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, 3 से 3 कैंसिल, 2/2 मतलब 2 से 2 भी कैंसिल, नहीं समझ में आ रहा है, देखो देखो देखो, 3/2 है पहले से, हाँ सर, और x का मान कितना है 2/3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/6 tan इनवर्स 0। चलो तो 1/6 और tan, एक किसका मान होता है पाई/4 का, पाई/4 का, और ये किसका मान होता है जी 0 का, तो हटा ही दो, 0 का मान तो 0 से गुना कर लेगा, तो कितना हो जाएगा पाई/24, ऑप्शन पाई/24 सी। चले जी, थोड़ी स्पीड में हो गया ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को, मिलते हैं जी अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली को लेकर।